सदीक जान, जिस तरह हम देख रहे हैं कि अब ये एक और सरप्राइज तैयार हो रहा है कि पहले 35 इस्तीफे थे, अब जनाब बाकी इस्तीफे भी मंजूर कर लिए जाएंगे। ये क्या वाकई तहरीक इंसाफ के लिए सरप्राइज है? इससे पीडीएम हुकूमत को बड़ी मजबूत हो जाएगी? अदम एतमाद या एतमाद का जो मामला है जिसकी वजह से सारा कुछ किया गया है, जिस खौफ में, वो सब रुक जाएगा? लेकिन सब ज़ाहिर अपने आखिरी कार्ड्स खेल रहे हैं। इमरान खान साहब के पास जो कार्ड बचे हैं वो अपने कार्ड्स खेलेंगे, जो हुकूमत के पास कार्ड्स बचे हैं वो हुकूमत खेलेगी। हुकूमत ने सरप्राइज तो दिया तहरीक इंसाफ को। तहरीक इंसाफ ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि हुकूमत इस तरह से उनके इस्तीफे मंजूर कर लेगी, और हुकूमत ने सरप्राइज जरूर दिया, लेकिन उसके बाद बगैर लड़े पसपाई भी इख्तियार कर ली और मैदान से भी भाग गए। और ये कहकर कि हमने 35 इस्तीफे तो मंजूर कर लिए हैं, लेकिन उसमें से जो 33 सीटों पर डायरेक्ट इलेक्शन होना है, तो ये 33 सीटों पर इलेक्शन हम नहीं लड़ेंगे, पीडीएम नहीं लड़ेगी। तो यहाँ से उनकी शिकस्त का अंदाज़ा होता है, उनके खौफ का अंदाज़ा होता है। और जिस तरह से उन्होंने शिकस्त तस्लीम की, जिस तरह से पसपाई इख्तियार की और बगैर लड़े, ये बड़े शेर बनते थे, लेकिन ये मैदान में ढेर हो गए हैं, भाग गए हैं, मैदान में सामना नहीं कर सकते इमरान खान का, क्योंकि इनको अंदाज़ा है कि इस वक्त जो अवामी गम गुस्सा है, ठीक है, यहाँ पे वो हालात नहीं है पाकिस्तान में कि लोग आटे की लाइनों में, जो अक्सर नूर अरफीन साहब कहते हैं कि आटों की लाइनें में लगने की बजाय लोग ईवानों की लाइनों में लग जाएं और ईवानों के बाहर इकट्ठे हो जाएं, और लोग जो है वो इस तरह से जाने देने की बजाय कोई इनको भी टफ टाइम दे हुक्मरानों को। लेकिन ये ज़रूर है कि लोग वोट की पर्ची से इंतकाम ज़रूर लेंगे और लोग वोट की पर्ची से अपने गम और गुस्से का इजहार करेंगे। इसलिए ये अवाम में जाने से कतरा रहे हैं, ये अवाम से खौफजदा हैं। अब ये भाग गए हैं कि 33 हल्कों में ये इलेक्शन इमरान खान के मुकाबले में नहीं लड़ेंगे। लेकिन ये भी आपको बता दूं कि इनकी कोशिश होगी कि 33 हल्कों में इलेक्शन से पहले किसी तरह से इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवा दिया जाए। 60 दिन में इलेक्शन होना है, उससे पहले इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाना चाहेंगे, ताकि इमरान खान इन 33 हल्कों में इलेक्शन ना लड़ सकें। उसकी वजह यह है कि अगर इमरान खान इन 33 हल्कों में इलेक्शन लड़ते हैं और ये जोर लगा के, अव्वल तो ये पहले शिकस्त से तस्लीम कर ली कि ये अपने उम्मीदवार खड़े नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या है कि 33 सीटों पर इमरान खान जीत जाएंगे। अब 33 सीटों पर इमरान खान अगर जीतेंगे, 7 नशिस्तों पर पहले वो जीते हुए हैं जिनका आज नोटिफिकेशन करने का हुक्म आया है, फैसला है। 40 नशिस्तों पर इमरान खान MNA होंगे, और साथ ही एक सीट उस पर DC2 में, जो कि मियां वाली नशिस्त इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद। तो ये अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।